देख सकते हैं ये डोसे घट आलू वाले परौंठे ज्यादा लगते हैं। हे गाइस, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो अभी हम जा रहे हैं खारगर क्योंकि आज फंक्शन है हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का। काफ़ी बड़ा समागम चल रहा है तो वहाँ पर जा रहे हैं हम। तो आओ गाइस, सबको दिखाते हैं। हम लोग अभी निकल गए, मैं और अक्षित। तो बहुत जन को काफ़ी कॉल किया क्योंकि सब लोग बिजी अपने शेड्यूल में, तो फिर हम लोग को दोनों को निकलना पड़ा। पहुंच गए हम लोग बेलापुर और 5 मिनट का सिर्फ रास्ता बाकी है एंड आपको डायरेक्टली मिलते हैं लोकेशन पे। बैनर वगैरह देख के अगर आपको समझ ही गया होगा कि हम लोग जो है ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुंच गए, नियर बाई खारगर। ये है खारगर सर्कल। तो अगर आप देखो क्या ही ब्यूटीफुल, क्या ही डेकोरेट किया है गाइस, देखो बस क्या लाइटिंग है। बीच में एक वाटरफॉल है। यहाँ पर हर 1-1 फुट पे 2-2 फुट पे ना ये डस्टबिन रखे हुए हैं। तो सब जो साफ सफाई का ये देखो हर आधे मीटर में जैसे डस्टबिन रखे हुए हैं जो साफ सफाई पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये जो साफ सफाई के साथ साथ मतलब किसी को इश्यू प्रॉब्लम ना हो, जिसका कचरा नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि लाइक पूरा ध्यान दे रहे हैं। और आगे दिखाते हैं आप लोग को ये, और भी पुलिस का भी बहुत अच्छा किया हुआ है। ट्रैफिक का क्लियर में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो बहुत अच्छे लेवल में किया है। आगे हम बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं। ये जो लाइटिंग दिख रही है आपको, ये है खारगर गुरुद्वारा। हम लोग पहुंच गए। तो आप लोग सोचते रहेंगे कि हम लोग ने रुमाल क्यों बांधा है, क्योंकि जो बियर्ड है वो खराब हो जाता है ड्राइव करते करते हवा लग के। तो बस अभी हम लोग खोलेंगे। तो अभी पहुंचे, आपको दर्शन कराते हैं अंदर जाके। पुलिस का काफी बंदोबस्त है अच्छा। उन्होंने हम लोग को पार्किंग में गाड़ी लगाने नहीं दिया, तो हम लोग ने आगे साइड में गाड़ी लगाई। ये साइड में इधर लगा दिया, बहुत बड़ी पार्किंग है अंदर। तो क्योंकि काफी रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि क्राउड काफी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर और है वॉकिंग जाना है हम लोग को। तो अगर आप देखोगे ये जो संगत है ये अभी बाय वॉकिंग जा रही है अंदर, और यहाँ से काफी अंदर जो समागम चल रहा है अगर आप देखोगे संगत जा रही है काफी। देखो गुरुद्वारा कितना बढ़िया से, यहाँ से जो देखो चेक करो गुरुद्वारे का व्यू। ये श्रद्धा है लोगों की जो 1-1 किलोमीटर यहाँ से चल के जा रहे हैं अंदर तक। एंड पता नहीं ये लोग कहाँ से और भी चल के आते होंगे। यहाँ से तो सिर्फ 1 किलोमीटर तक जो तक मुझे पता है। जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पॉलिटिक्स भी आए हैं, काफ़ी महाज्ञानी संत साधु वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं ये समागम पे। तो सिक्योरिटी तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए बाइक वगैरह नहीं दी है, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह अलाउ नहीं है, क्योंकि भी ट्रैफिक वगैरह होगा, जो संगत उनको डिस्टर्ब होगा, इस वजह से। अभी पैर दुखने लग गए, बस शायद मुझे लग रहा है कि 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए। तो यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है, पूरी सिक्योरिटी। फीमेल्स का अलग है सेक्शन एंड मेल्स का अलग है।
अगर आप देखोगे काफ़ी बड़ा पंडाल है। यहाँ पर लाखों में जो है क्राउड पहुँचने वाला है आज और कल के दिन में। ओके, चप्पल वगैरह यहाँ पर निकाल लेते हैं, फिर हम जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। फोटोग्राफी करवाएंगे साथ में। गाइस ये हमारा टोकन नंबर, तो शूज़ वगैरह उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये लेते हैं। तो कोई डर नहीं है कि शूज़ गुम हो जाएंगे या आपकी जो चप्पल है गुम हो जाएगी। बस ये टोकन संभाल के रखो, आपको प्रॉपरली आपके जो शूज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये पंडाल है, अगर आप देखोगे गाइड बनाया, ये मेन दरबार है जो जहाँ पर मेन समागम चल रहा है अंदर। तो गाइस हम दरबार में पहुंच गए हैं एंड अगर आप डेकोरेशन देखो, क्या ही मस्त डेकोरेशन लग रहा है। बहुत अच्छे से सजाया है, बहुत ही अच्छे से सजाया है। और दर्शन हमने कर लिया है, तो दर्शन करके अभी जस्ट आए हैं बाहर। ये है लंगर हॉल। बाहर इतनी संगत है कि अंदर घुसना पड़ेगा। यहाँ पर डोसे की सेवा लगी है। समागम से आए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋ? इस समागम से मैं आया, मैं बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लग्या। मैं इंडिया कल ही आया, मैं इधर का नहीं। मैं कोहली बैठता पापा जी, ये भी कोहली बैठते हैं पता। एक झूठ कहन दे, मैं भी पता। वो पानी भर के वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी जिदा कि ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ। ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਸਿਆਂ ਦੇ, ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡੋਸਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਪ ਡੋਸੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਡੋਸੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਵੀ ਆ ਪਰਸਨ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਡੋਸੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਡੋਸੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤੇ ਆ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨਵਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਡੋਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਡੋਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਡੋਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਡੋਸਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਦਈਏ ਤੇ ਆ ਭੈਣ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਡੋਸੇ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਡੋਸੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲਮ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਡੋਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ NRI ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਡੋਸੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। NRI ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। NRI ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬੀਕਾ ਵਾ। ਇਹ GTP ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੋਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ NRI ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਡੋਸੇ ਘੱਟ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਡੋਸਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਡੋਸੇ ਬਣਾਏ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਡੋਸੇ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਡੋਸੇ ਕਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਡੋਸੇ ਦੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਡੋਸਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਡੋਸਿਆਂ ਦਾ तो गाइस ਗਾਇਸ ਸਾਨੂੰ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵਿਖਾਈ ਆ ਜਾਓ ਗਾਇਸ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ रेडी हो गए ये साउथ इंडियन स्टाइल ये लच्छा पराठा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ आमिर आटा बनाना लीफ से काम करता रहा वा ਇਹਦੇ ਵੀ ਡੋਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਹ ਭੈਣ ਦੇ ਡੋਸੇ ਵੇਲੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਹਣੇ ਆ ਉਧਰ ਵੇਲੋ ਆ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਡੋਸੇ ਆ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो गाइस ये जो ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਚ तो ये जो ਹੋਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ तो ये जो डोसे की जो सेवा है ये जो संगत है खुद ही कर रही है जो स्पेशलिस्ट बुलाए थे उनको बिठा दिया गया है मैं नाम डोसे बनाने लगा सेवा डोसिਆਂ ਦੀ सेवा लगी हुई आ भांडू वाले आ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਰਮ ਬੋਲਿਓ ਆ ਭਾਂਡੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਡੋਸਾ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਡੋਸਾ ਵਧੀਆ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਦਾ ਧੰਦਾ ਪਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ये एक पंडाल है जहाँ पर सिर्फ लंगर की रस्तर जो सामान है वो लेके रखा हुआ है अगर आप देखोगे सिलेंडर देखो बस स्पेशल एक टेम्पू रखा है यहाँ पर पूरा जो चावल है देख सकते हो आप पूरा एक गोडाउन ये सिर्फ 2 दिन का लंगर है तो यहाँ से आप समझ जाओ कि जो संगत है वो कितनी आने वाली है कल काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पर पूरी सेवा चल रही है ये है लंगर हॉल अगर आप देखोगे यहाँ पर कोई जात पेत नहीं है सबको यहाँ पर ही बैठ के नीचे खाना है एक बराबर इधर यहाँ पर कोई भी सेवा कर सकता है अभी हम जा रहे हैं शस्त्र देखने के लिए जो वॉर में यूज़ होते थे जंग में यूज़ होते थे तो वो ऐतिहासिक शस्त्र है जो अभी तक रखे हैं संभाल के तो आओ हम आपको पूरे शस्त्र दिखा रहे हैं एक सिक्के की पहचान है जो 5 ककार है केस कंगा कड़ा कशारा कृपान तो ये जो ककार से जो सिक्के की पहचान है अभी हम निकल पड़े वहाँ से तो काफ़ी मतलब ये जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है और काफ़ी बड़े लेवल पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें मतलब सिक्योरिटी जो क्राउड है जो संगत पहुंची है बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मैनेज करना इतना इजी नहीं है जितना लगता है इतना क्राउड को इतनी संगत को तो अभी यहाँ से हम अभी निकल के अभी हमें जस्ट कॉल आया दोस्तों का कि टर्फ पे जाना है खेलने के लिए तो अभी हम जा रहे हैं टर्फ पे एंड जो टर्फ की जो लोकेशन है वो ऑलमोस्ट 1 आवर की है गाइस ये
ये संगत देखो आप, अभी तक संगत आ रही है और टाइम हो गया ऑलमोस्ट 12 बज गया है, पर संगत आते जा रही है और यहाँ पर जो इन्होंने कमेटी है, इन्होंने भी अच्छा प्रबंध करके रखा हुआ है, क्योंकि अंदर जो टेंट बांधे हुए, स्टॉल बांधे हुए हैं, वो इतना उन्होंने पहले प्रिपेयर है वो चीजों को लेके कि इतना क्राउड उनको हैंडल करना है। तो कमेटी जो है फुल तैयार बर तैयार है, तो कोई लंगर का कोई इधर कमी नहीं है, ना सोने की कमी है, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। और कल जो अच्छे खासे जो दीवान है वो सजाए जाएंगे। ये व्लॉग अपन इधर ही खत्म करेंगे, ओके। एंड इसका जो टर्फ का जो है व्लॉग है वो सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।